आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है, जिसने आपको श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय सार को सुनने के लिए यहां तक लाया है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह, शोक और अवसाद से घिर चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। लेकिन क्या यह केवल अर्जुन के लिए था? नहीं, अर्जुन तो बस एक माध्यम थे। असल में यह पूरे मानव समाज के लिए एक उपदेश था, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष, भय, मोह और द्वंद्व से जूझता है। क्या जीवन सिर्फ परेशानियों का अंबार है? क्या हमारी चिंताओं का कोई अंत नहीं? क्या सच में शांति, सफलता और सुख प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, और इसका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। गीता हर समस्या का समाधान। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन की संपूर्ण मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाती है कैसे मन की अशांति को समाप्त करें, कैसे अपने जीवन के हर संघर्ष का समाधान प्राप्त करें, कैसे नकारात्मक विचारों, व्यर्थ की चिंताओं और मोह से मुक्त होकर सच्ची शांति पाई जाए। जब हम गीता का सार समझते हैं, तब हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, निराशा समाप्त होती है और मनोबल अटूट हो जाता है। जिसने गीता को आत्मसात कर लिया, उसने जीवन के हर तूफान को जीत लिया। अधूरा ज्ञान घातक है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इन अनमोल उपदेशों का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसे अधूरा मत छोड़ें। अधूरा ज्ञान अधूरे प्रयास की तरह ही निष्फल होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को अपने हृदय में धारण करें। यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल कृष्ण साधना को सब्सक्राइब करें। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अब देर किस बात की, चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरि बोल। एक दिन नारद जी ने कृष्ण जी से पूछा, प्रभु शांति कहां मिलेगी? कृष्ण जी मुस्कुराए, पानी से भरा कटोरा हिलाया और बोले, रुको। कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। कृष्ण जी ने कहा, शांति बाहर नहीं, मन के ठहराव में है नारद। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए जीता है, वह धीरे धीरे लोगों से दूर हो जाता है और अंततः अकेला रह जाता है। स्वार्थ मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे धूल से ढका शीशा अपना सही प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता। एक स्वार्थी व्यक्ति सत्य और वास्तविकता को देखने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसका लोभ और अहंकार उसे भ्रम में डाल देते हैं। स्वार्थी मनुष्य अपनी मित्रता और रिश्तों में भी केवल अपने ही लाभ की खोज करता रहता है। वह हर चीज को अपने नजरिए से देखता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। लेकिन एक सच्चा मित्र वह होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने साथियों का साथ निभाए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अगर हम जीवन में सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो हमें स्वार्थ का त्याग करके परोपकार और प्रेम को अपनाना होगा। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख में वह अति प्रसन्न हो जाता है और दुख में निराशा से भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी को समान भाव से देखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, तो वही सच्चे योग में स्थित होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि कोई अपने मन पर नियंत्रण पा ले, तो उसका मन उसका मार्गदर्शक बन जाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने विचारों और इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता, तो वही मन उसे पतन की ओर धकेल देता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम और अज्ञान को समाप्त कर देता है। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है, वे ही धन्य होते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर की वास्तविक अनुभूति प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है
और सांसारिक मोह माया से परे जाकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, तभी उसे वास्तविक आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। ज्ञान योग, जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, जिन्होंने यह जान लिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है, उनके लिए ही ज्ञान योग है। जिन्होंने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया, जिन्होंने यह समझ लिया कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है, वे ही ज्ञान योग के पथिक होते हैं। मनुष्य का जन्म धन्य है। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे स्वर्ग के निवासी भी पाने की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वास्तव विज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। यही वह अस्त्र हैं जो किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अडिग रखते हैं। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आएं तो बेचैन होकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि धैर्य रखकर समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। उन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। संबंध केवल उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमारे पिछले जन्मों से कोई नाता होता है, वरना इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसको जानता है। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में कुछ आत्माएं हमें समझने के लिए मिलती हैं, कुछ सिखाने के लिए और कुछ केवल एक भूमिका निभाने के लिए। क्रोधी व्यक्ति स्वयं अपने ही जाल में फंसता है, वह खुद ही उलझता है, पछताता है और अंत में पिछड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में उपहार केवल वस्तुएं नहीं होती, प्रेम, परवाह और इज्जत भी सबसे बड़े उपहार हैं। यदि किसी को सच्चे प्रेम से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक मत जताना, जो तुम्हें समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आशाएं और इच्छाएं होती हैं। वह जितनी अधिक उम्मीदें लगाता है उतना ही अधिक दुख प्राप्त करता है। सच्चे अपने वही होते हैं जो विपत्ति में काम आते हैं। समय के साथ अपनों के साथ बिताया गया हर क्षण हमें यह एहसास कराता है कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन अपनों का पता चल जाता है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह केवल कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण का यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन है। जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि यह संसार भगवान का है और वही इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। मनुष्य मात्र एक माध्यम है, एक पात्र है जो उस ईश्वरीय लीला का हिस्सा बना है। हर परिस्थिति, हर कठिनाई, हर सफलता और असफलता के पीछे केवल वही है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन परिणाम परमात्मा के हाथ में है, तब उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। जीवन की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई से बाहर निकालने वाले स्वयं भगवान हैं। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी होगा, सब उनके विधान के अनुसार ही होगा। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। हम पिछले पन्नों को पढ़ सकते हैं, पर उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए आगे बढ़ना ही जीवन है। कमजोर लोग किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। समय और मौसम की तरह हर व्यक्ति को भी बदलना जरूरी है, नहीं तो जीवन ठहर जाता है और ठहरा हुआ जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। जब नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जब समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मजे लेने लगी। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत कीजिए।
जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। विचारों को केवल पढ़ने और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। मनुष्य जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। भविष्य कोई रहस्य नहीं है, यह केवल वर्तमान का ही प्रतिबिंब है। जो हम आज कर रहे हैं वही कल हमारे सामने परिणाम बनकर आएगा। धन से घमंड आता है, संस्कार से परिवार की पहचान होती है और बोली से इंसान का चरित्र दिखता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, न कि अपनी इच्छाओं से। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। मनुष्य को भी अपने भीतर वह शक्ति पहचाननी होगी जो उसे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। जो लोग दूसरों को परखने में ही लगे रहते हैं वे जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित रह जाते हैं। अभी यदि तुम समय को मजाक बना रहे हो तो एक दिन यही समय तुम्हारे जीवन को मजाक बना देगा। हर व्यक्ति के पास समस्याएं होती हैं, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान को सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य खुशियों से भर जाएगा। इसलिए मेहनत करो, कर्म करो, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ते रहो। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मनुष्य इस सत्य को समझता नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, लेकिन दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। जो लिखा है तकदीर में वह होकर रहेगा, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। मतलब से जुड़े रिश्ते केवल मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाए जाते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालो, क्योंकि ये ही तुम्हारा असली धन है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्य तब भी उदय होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। इस दुनिया में हर एक काम आसान है, बस भीतर से आवाज आनी चाहिए। मेहनत करो और उस परमात्मा पर विश्वास रखो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराइयां चाहे बड़ी हों या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह अंततः डूब ही जाती है। इसलिए गलतियां ढूंढना गलत नहीं, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। जिंदगी में घटनाएं यूं ही नहीं घटती, हर घटना के पीछे एक वजह होती है। या तो वे तुम्हें कुछ सिखाकर जाएंगी या तुम्हें कुछ बनाकर जाएंगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। कभी जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय मत दो, क्योंकि लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं उनसे परेशान मत हो, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई खासियत होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। जिंदगी में खुश वही रह पाता है जो सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करता है। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ सिखाया है, कौन अपना है कौन पराया यह फर्क बताया है। समय मत लगाओ यह तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हो न ज्यादा दुखी, ये दोनों ही स्थितियां तुम्हें सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें बस अपना कर्म करते रहना है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कर्म को सर्वोपरि मानो। विचारों का आना तय है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगे तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। सेहत के लिए योग और जरूरतमंदों की मदद, ये दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें समय देना पड़ता है। मित्रों, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सभी के मन में यह सवाल बार बार उठता रहता है। लेकिन याद रखना, जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, और दूसरा, जिस दिन तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। जिस दिन यह समझ आ जाए, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महान दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण कोई समस्या जन्म लेती है, उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समस्या को देखते हैं, उसका डर अपने अंदर पालते हैं और समाधान को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं। लेकिन जो चीजें पहले से हमारे पास होती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। सोचो, जो लोग तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्या तुम उनके बारे में हर दिन सोचते हो? नहीं। लेकिन जो तुम्हें परेशान करता है, जो तुम्हें दुख देता है, उसे तुम कभी नहीं भूल पाते। 5 लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम उसे तुरंत भुला देते हो, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कह दे तो उसकी बात तुम्हारे मन में घर कर जाती है। यह हमारी प्रकृति है। हमारे आसपास जो अच्छा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और जो बुरा होता है उसे हम पकड़कर बैठे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे दुखों को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सभी चिंताओं को समाप्त कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी चिंताओं का बोझ खुद उठाकर घूम रहा है। वह सोचता है कि अगर मैं अपनी समस्या के बारे में न सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है, लेकिन अपने उचित कर्म नहीं करता। मनुष्य को अपने समस्याओं का भार ईश्वर को सौंपकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कर्म करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो सिर्फ सोचता है वह अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। जो आज समृद्ध है वह कल निर्धन हो सकता है, जो आज सम्मानित है वह कल तिरस्कृत हो सकता है। यहां तक कि समय भी एक जगह नहीं रुकता। तो फिर तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? मनुष्य यह भूल जाता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तब उसे समझ आता है, तुम्हारा मेरा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब भ्रम है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन की सच्ची समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख हो या दुख, किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखो, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न ही इसकी मृत्यु होती है। ये सदा अजर अमर है, ये अचल और अविनाशी है। फिर तुम किस बात से डरते हो? अगर तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता मत करो, एक दिन सभी को जाना है। जो आया है वह जाएगा, तो क्यों ना इस जीवन को सार्थक बनाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वह कल किसी और का था, जो किसी और का था वह परसों किसी और का होगा।
यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न ही तुम्हारे पास रहने वाला है। फिर क्यों तुम इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो? क्यों इन तुच्छ चीजों के लिए अपना ईमान बेचते हो? जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ हुआ वह भी अच्छे के लिए था, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अगर आज बुरा समय है तो यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। अतीत पर पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो। बस वर्तमान में जियो और आशावादी रहो। विश्वास रखो, भगवान ने जो भी योजना बनाई है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हैं? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पत्थर के अंदर पहले से ही मूर्ति होती है, मैं तो बस उसमें से अनावश्यक पत्थर को हटाता हूं। जैसे जैसे पत्थर हटता जाता है वैसे वैसे मूर्ति स्पष्ट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी भी एक मूर्ति की तरह ही है। हम सबके भीतर एक सुंदर आत्मा छुपी हुई है, लेकिन वह आत्मा भ्रम, संदेह, डर और नकारात्मकता के मोटे आवरण में छिप जाती है। हम खुद को कमजोर मानते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते, परंतु जब हम इन नकारात्मकताओं को हटाने लगते हैं तब हमारी असली पहचान प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता है उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। क्रोध, अहंकार और भय ये सब पत्थर की परतों की तरह है जो तुम्हारी असली छवि को ढक कर रखते हैं। याद रखना, जीवन में हर समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती है। जो जितना अधिक तपता है वह उतना ही अधिक चमकता है। सोने को भी आग में तपाया जाता है, तभी वह कुंदन बनता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तब गुस्से में बहकर कठोर शब्द मत कहो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते, और जिनके हृदय में वे चुभ जाते हैं वे उन्हें जीवन भर नहीं भूलते। कृष्ण कहते हैं, सामने वाले की गलती पर प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि अपनी शांति और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय सबका हिसाब खुद कर देता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे, अपमानित करे या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए तो निराश मत हो, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले विरोध का सामना करता है। असंभव केवल वही है जिसे तुम संभव नहीं करना चाहते। गीता में लिखा है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो क्रोध मत करो, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से सही निर्णय लो। मित्रों, वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करे, वह वक्त गुजर ही जाता है। इसलिए हमेशा स्मरण रखें कि आपके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है, वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसलिए मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उसका सामना करें और लड़कर अपनी जिंदगी में एक बेहतर मुकाम हासिल करें। साहस, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर की ओर जा रहा था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंकों के बीच वह अपनी यात्रा में मग्न था। चलते चलते उसने दूर एक हाथी को देखा। हाथी बहुत ही विशाल, बलशाली और शक्तिशाली था। उसकी मजबूत टांगें किसी पहाड़ से कम नहीं लग रही थी। उसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि वह एक ही झटके में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। उस व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ी। उसने सोचा, यह हाथी जो पहाड़ हिला सकता है, जो जंगल में अपनी ढाक जमा सकता है, वह इस छोटी सी रस्सी में कैद क्यों है? यह तो एक झटके में इसे तोड़ सकता है, फिर भी चुपचाप खड़ा क्यों है? उसके भीतर सवालों की आंधी चल रही थी। वह पास जाकर ऐरावत, हाथी के प्रशिक्षक, से पूछ बैठा, ऐरावत जी, यह हाथी इतना ताकतवर होते हुए भी इस पतली सी रस्सी में बंधा क्यों है? यह तो चाह ले तो इसे तोड़कर भाग सकता है। ऐरावत ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब इसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह कमजोर था, इसकी ताकत सीमित थी। यह जितनी भी कोशिश करता, रस्सी नहीं टूटती थी। छोटे से नन्हे हाथी ने बार बार संघर्ष किया। रस्सी को तोड़ने की कोशिश में उसके पैरों से खून तक निकल आया, लेकिन वह रस्सी न टूटी।
धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि यह रस्सी कभी नहीं टूट सकती। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि वह इस रस्सी से कभी आजाद नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया, हाथी बड़ा होता गया, उसका शरीर विशाल हो गया, उसकी ताकत बढ़ गई, लेकिन उसके मन की जंजीरें कभी नहीं टूटी। उसके मस्तिष्क में बचपन की हार की छवि इतनी गहरी बैठ गई कि अब वह कभी कोशिश ही नहीं करता था। वह चाहता तो कुछ ही क्षणों में उस पतली सी रस्सी को तोड़ सकता था। वह चाहता तो एक झटके में अपनी कैद से मुक्त हो सकता था, लेकिन नहीं, वह अपनी ही सोच की बेड़ियों में कैद था। उसकी हार अब रस्सी से नहीं बल्कि उसकी मानसिकता से थी। मित्रों, क्या यह कहानी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम जब किसी कठिनाई का सामना करते हैं, जब किसी असफलता से गुजरते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले भी हार चुका हूं, अब भी हार जाऊंगा। हमारी असली हार वहीं से शुरू होती है। हम यह नहीं समझते कि जो कल असंभव था वह आज संभव हो सकता है। हम ये भूल जाते हैं कि समय के साथ हमारी ताकत बढ़ती है, हमारे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं, क्योंकि हम बचपन की असफलता को अपने जीवन की सच्चाई मान बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर पहले नहीं कर पाए तो अब भी नहीं कर पाएंगे। पर सच क्या है? सच यह है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं। हम ही उन्हें इतना बड़ा कर लेते हैं कि वे हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, जबकि असल में हमने कोशिश ही नहीं की होती। लेकिन सोचिए, अगर वह हाथी एक बार भी कोशिश करता, अगर वह सिर्फ एक बार पूरी ताकत से रस्सी को खींचता, तो क्या वह अपनी आजादी नहीं पा सकता था? बिल्कुल पा सकता था। तो फिर हम क्यों नहीं? अगर आप अपने डर को जीत लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे तो हर मुश्किल घुटने टेक देगी। अगर आप अपनी सोच की बेड़ियों को तोड़ देंगे तो कोई रस्सी, कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर अपने विचारों पर काबू पा लेता है, वह अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। लेकिन समस्या से भागना समाधान नहीं है। समस्या को समझना, स्वीकार करना और सही निर्णय लेना ही उसका समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। जिस तरह उबलते पानी में परछाई साफ नहीं दिखती, उसी तरह परेशान मन से हल भी नहीं दिखाई देते। परिस्थिति कैसी भी हो, मन को शांत रखो। शांति से सोचोगे तो हर समस्या का हल तुम्हारे सामने होगा। कान्हा के चरणों में हर समस्या का समाधान है। राधा नाम का जाप करोगे तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे उद्धार का मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि यही वह नाम है जिससे कृष्ण को प्रेम है। जो कृष्ण को अपना बना ले, उसके जीवन से सारे दुख और दर्द स्वतः ही दूर हो जाते हैं। सुख और आनंद का अनुभव वही कर सकता है जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सह रहा है तो याद रखना, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ हो और श्री कृष्ण का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि कुछ लोग आपके शब्दों की कीमत नहीं समझते, लेकिन आपका मौन उनके लिए सबसे बड़ी सीख बन जाता है। अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण। जो व्यक्ति प्रेम और आदर से देखता है, वही प्रेम और सम्मान पाता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ न हो तो समझ लेना कि यह उनकी इच्छा है, और यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो समझ जाना कि यह उनकी कृपा है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना भी मत देखो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं वे मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी अकड़ रिश्तों से ज्यादा भारी पड़ जाती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो बैठते हैं। याद रखना, तुम्हें डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्हें तैरना खुद तुमने सिखाया होगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर चुप रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। दुनिया को तुम्हारी मुस्कान से फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे आंसुओं को देखकर हर कोई तुम्हें कमजोर समझ लेता है। शादी के बाद पति पत्नी अगर गलतियां ढूंढने में लग जाएं तो गृहस्थी बिखर जाती है। बुद्धिमानी इसमें नहीं कि बहस करके साबित कर दो कि कौन सही है। बुद्धिमानी इसमें है कि गलतियों को सुधार कर रिश्तों को और मजबूत बना दो। कभी आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम मिलेंगे। हर करीबी व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशियां देखकर भी चिंतित हो जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच। सुबह के समय लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है, पर दिन ढलते ढलते एहसास होता है कि शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं तो उन्हें मतलब ही मत समझना, बल्कि यह समझना कि तुम उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण हो जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि हम अकेले जन्म लेते हैं और अकेले ही इस दुनिया से विदा होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोग क्या कहते हैं इस पर मत जियो। अगर उनकी बातों को अपने ऊपर बोझ बना लोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ो। यकीन मानो, एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वही लोग तुम्हें नीचे से देखेंगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतना ही दूर भागेगी। लेकिन अगर शांत होकर बैठोगे तो वह खुद आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएगी। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो दोस्त बनकर तुम्हें धोखा देते हैं। धोखा देकर मत सोचो कि सामने वाला कितना बेवकूफ था, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम हो, समझ ज्यादा हो, झगड़े कम हो, नजरिया बड़ा हो। मतलब के नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते बनाओ। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही मित्र गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि मुश्किल वक्त में वह तुम्हारे साथ खड़ा है या नहीं, यह मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज के दौर में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितने वफादार हैं। एक वक्त के बाद सबका मन भर ही जाता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और फालतू कामों में मत गंवाओ। अपने दिल की सुनो, अपनी खुशी को पहचानो। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि किसी ने तुम्हें लूटा या तुम्हारे साथ अन्याय किया। सबसे बड़ा दर्द यह है कि तुम उस बात को दिल में रखकर अंदर ही अंदर जलते रहे। गिरना भी अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का भी पता चलता है। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो तुम चाहोगे। शब्दों का वजन तीर से ज्यादा होता है। कमान से निकला तीर वापस आ सकता है, लेकिन मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते।
इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। जो इंसान सीख गया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। दूसरों के गुलाम बनकर जीने से अच्छा है कि अपने दुखों का सामना खुद किया जाए। भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम आजाद हो तो असली इंसान हो, क्योंकि बेड़ियों में बंधी खुशियों से ज्यादा संघर्षों में मिली आजादी की मुस्कान कीमती होती है। कभी मत भूलो कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। आजकल मीठा बोलने वाले ही सबसे बड़ी साजिश रचते हैं। जो शब्दों का जाल बुनते हैं वे अक्सर पीठ पीछे वार भी करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, खुद सही बन जाओ। क्या पता तुम्हें पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानियों से डरना छोड़ो। अगर ये ना आए तो इंसान निखरेगा कैसे। हीरा तराशने वाला जरूरी नहीं कि तुम्हें समझे, लेकिन जो तुम्हारी पीड़ा को परखे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। ध्यान रखना, किसी के करीब जाने से पहले सोच लो कि वापसी आसान होगी या नहीं, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। धैर्य का महत्व समझो। वृक्ष को प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसलिए हर चीज समय पर ही होती है। बस धैर्य बनाए रखना। जिनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं, उन्हें कभी परेशान मत करना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी खुश हैं, वे तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। रिश्ते झुकने से गहरे होते हैं, पर अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाना। रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन अपनी कद्र खोकर नहीं। समय सबका बदलता है। कल तक शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज टूट गया, सब बच बच कर निकल जाते हैं। यही जिंदगी का सच है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। थोड़ा सा घमंड रिश्तों को ऐसे तोड़ देता है जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं। जैसे कुछ बूंदें नींबू की हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती हैं, वैसे ही अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। रिश्ते संवेदनशील होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। तोड़ने के लिए तो एक पल ही काफी होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि यह कब जमा हुआ पुण्य समाप्त कर दे, पता भी नहीं चलता। इतिहास गवाह है, पुण्य खत्म होते ही शक्तिशाली राजा भी भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, दूसरों के साथ छल कपट कर किसी की आत्मा को दुखी मत करो। उदय कभी भी अचानक नहीं होता। यहां तक कि सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। जो धैर्य रखता है वह संकटों में भी मुस्कुराता है, और जो मुस्कुराना जानता है वह हर कठिनाई को हरा सकता है। खुशहाल इंसान वह है जो खुद का मूल्यांकन करता है, लेकिन जो हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगा रहता है वह खुद दुखी रहता है। टूटी डाल से फूल फिर नहीं जुड़ सकता, लेकिन मजबूत डाल पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह खोए हुए पल वापस नहीं आते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर किसी का हाथ पकड़ो तो उसे उम्र भर के लिए पकड़ो। रिश्ते कोई सड़क नहीं जिन्हें रास्ते में छोड़ दिया जाए। रिश्तों में सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन ने दिया था, जिसने 10 लाख सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुना था। जो सहने की शक्ति रखता है उसके न्याय का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। जब अत्याचार सहने वाला इंसान भी मुस्कुराता है तो उसका बदला ऊपर वाला खुद लेता है। इसलिए सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलो। यह कठिन जरूर है, लेकिन यही तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। अगर झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको। धन, रूप और शक्ति नश्वर है, परंतु विनम्रता ही एकमात्र गुण है जो इंसान को सच्चा सम्मान दिलाता है। वही जो धोखा खाने के बाद भी ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग से नहीं भटकता। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान सबसे अधिक प्रिय मानते हैं, और अंत में ऐसे ही व्यक्ति की जीत निश्चित होती है।
जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ समय समझाता है, और जब समय सिखाता है तो यह शिक्षा बहुत दर्दनाक होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में रहूं तो दुख का अनुभव करूं, और जब दुख में रहूं तो खुशी मिले। श्री कृष्ण मुस्कुराए और लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो न कोई समझता है न कोई मानता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग एक दूसरे से बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना खोजते हैं। मन खराब हो सकता है, लेकिन शब्द खराब मत करो, क्योंकि मन तो समय के साथ बदल सकता है, पर बोले गए शब्द नहीं। जो धोखा खा चुका होता है वह दोबारा किसी पर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि एक टूटा हुआ दिल कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर भगवान पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, क्योंकि वही सच्चा साथी है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर शोक में नहीं डूबता। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना सहने की शक्ति रखते हो, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को नहीं छोड़ती। अनुभव कहता है कि रिश्तों में फासला रखो, क्योंकि बहुत अधिक नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। माना कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। अगर इंसान ठान ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे पैबंद लगाकर ठीक किया जा सकता है, पर दरार को दरार बनने ही न दो तो वह सबसे अच्छा उपाय है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में खुशी लेकर आए तो उसे धन्यवाद कहो, और अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जाकर दुख को दूर करे तब भी उसे धन्यवाद कहो। हाथ छोटे हों या बड़े, पर उन्हें हमेशा किसी को पकड़ने के लिए बढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि हाथों की लंबाई से नहीं, दिल की गहराई से रिश्ते निभाए जाते हैं। किसी का मूल्य उसकी स्थिति से मत आंकना। पहले उसकी परिस्थितियों को समझो, फिर उसके कर्मों को परखो, क्योंकि इंसान हालातों का गुलाम होता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हालातों को बदलने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भाग्य के सहारे बैठते हैं वे कायर होते हैं। अगर जीतना चाहते हो तो अपने कर्म और विश्वास पर भरोसा रखो। जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हारने से डरते नहीं, बल्कि हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार हृदय, साफ मन और दूसरों का सम्मान, यही तो श्री कृष्ण का उपदेश है। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी छोटी नहीं होती। हमें दोनों का मूल्यांकन करना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की पहचान करना जानते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत कुछ कहने के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ बिना कहे भी जीवन भर अपने बने रहते हैं। जीत उन्हीं की होती है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्तों को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्तों में न आंखों में शर्म होती है न दिल में सच्चाई। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मशक्ति होती है। इंसान की सबसे अजीब फितरत यह है कि मरे हुए को रोता है और जिंदा इंसानों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन होता है। कम लोग हों पर अपने हों, क्योंकि जिंदगी कोई तमाशा नहीं है जो सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए जी जाए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है, कभी साथ, लेकिन इंसान की बर्बादी में अक्सर उसके खुद के फैसलों का हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिनों की ही तो जिंदगी है, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छाइयां। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे विश्वास को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। यदि मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलते समय उन्हें बदल देता है। अगर बुरी आदतें समय पर न बदली जाएं तो वही आदतें इंसान को बदल देती हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना होती है। सफलता का सबसे निश्चित तरीका यही है कि एक बार और प्रयास किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दिल में भक्ति हो और नियत में खोट न हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि सच्चे भक्त के साथ स्वयं परमात्मा खड़े होते हैं। जो लोग तुम्हारे दिल से जुड़कर बातें करते हैं उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना, क्योंकि दिल की बात को सिर्फ दिल से ही समझा जा सकता है। स्वतंत्रता का भाव हर किसी को प्रिय होता है। अगर प्रेम सच्चा है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। जो तुम्हारा होगा वो लौट कर आएगा। जिस रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार और मतलब छिपा हो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका निर्णय इंसान नहीं, कुदरत करती है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कारण किसी का दिल ना दुखे। ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा। मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मत करो, जो पास है उसका आनंद लो। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज मत होना। संघर्ष चलते रहेंगे, बस जीने का अंदाज मत खोना। मनुष्य अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो पर दुनिया के सामने मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आंसू देखती है, दर्द नहीं समझती। तुम्हारी तकलीफों को दुनिया देखेगी और वही बातें बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को सुनाएगी। इसलिए अपने दर्द सिर्फ अपने कान्हा से कहो। कितना अजीब है मनुष्य का स्वभाव। जब हम गलत होते हैं तो समझौता चाहते हैं, पर जब कोई और गलत हो तो न्याय चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। इसलिए बदलाव हमेशा खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। रमेश का सपना था कि वह समाज की सेवा करे, दूसरों की मदद करे और एक नेक इंसान बने। लेकिन उसकी अच्छाई में एक कमी थी। वह केवल दिखावे के लिए अच्छा बनता था। रमेश दिन रात अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और वह अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। उसे लगता कि उसकी अच्छाई ही उसकी सम्मान और प्रतिष्ठा का कारण है। एक दिन गांव में एक महान संत स्वामी अंजन आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनकी शिक्षाओं और ज्ञान से प्रभावित थे और उनका आदर करते थे। रमेश को लगा, अगर मैं स्वामी अंजन को प्रभावित कर दूं तो मेरी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। वह तुरंत स्वामी जी के पास पहुंचा। रमेश ने अपनी अच्छाई की लिस्ट सुनानी शुरू कर दी। मैंने इतने गरीबों की मदद की, मैंने अनाथ बच्चों को खाना खिलाया, मैंने गांव की भलाई के लिए यह किया, वह किया। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने रमेश की बातें बड़े धैर्य से सुनी। फिर बोले, बेटा, अगर तुम सच में अच्छे हो तो तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। असली अच्छाई वह होती है जो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई दे। रमेश थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने स्वामी अंजन की बात मान ली। अब उसने संकल्प लिया, मैं 1 महीने तक बिना बताए चुपचाप अच्छे कर्म करूंगा। रमेश ने गांव की समस्याओं को सुलझाना शुरू किया।
जरूरतमंदों की मदद करने लगा, लेकिन बिना किसी को बताए। 1 महीना बीत गया। रमेश ने कुछ महसूस किया। बिना दिखावे के अच्छे काम करने में जो संतुष्टि है वह कभी महसूस ही नहीं हुई थी। पहले मुझे लोगों की तारीफ चाहिए थी, पर अब आत्मा की शांति मिल रही थी। असली अच्छाई वह नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वह होती है जो दिल से की जाए। रमेश फिर से स्वामी अंजन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, स्वामी जी, अब समझ आया, सच्ची अच्छाई सिर्फ वही होती है जो बिना स्वार्थ और बिना दिखावे के की जाए। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब सूर्य निकलता है तो वह यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश दूंगा। वह बस प्रकाश देता है, बिना किसी अहंकार के। तुम्हारी अच्छाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। रमेश अब बदल चुका था। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह अच्छाई करता था, लेकिन बिना किसी को बताए। अब उसे सम्मान की नहीं, आत्मिक संतोष की तलाश थी। असली अच्छाई वह होती है जो खुद से की जाए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। घर तब बर्बाद होते हैं जब वहां के रिश्ते रिश्ते नहीं, बल्कि समझौते बन जाते हैं। उन घरों में अक्सर तनाव बढ़ता है जहां औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, यही असली संस्कार होते हैं। जाति सिर्फ 2 ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब सिर्फ समाज की बनाई हुई दीवारें हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, लेकिन गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती? सच जानने के लिए। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच जरूर बदल सकते हैं। प्यार को अगर प्यार से भी काटा जाए तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, कांटे अपनी जगह पर है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जबकि बैठकर खाने वाले उसे हाथ का मैल कह देते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझिए। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। समय और समाज दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। न सुख खरीदे जा सकते हैं, न दुख बेचे जा सकते हैं। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं। सबसे ज्यादा विश्वास आपको खुद पर होना चाहिए। दुनिया के कहने से मत चलो। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत छवि बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। कौन कहता है कि सिर्फ भरी गाड़ियों में सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है इज्जत के साथ उसे छोड़ देना। इंसान के परिचय की शुरुआत उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी और कर्मों से होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जिस इंतजार में आज आप हो, कल वही वक्त आपको इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु हर कठिन परिस्थिति यह सिखाती है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, पर चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है।
खुद को कितना भी काट कर रख दो, फिर भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, लेकिन वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहेंगे, वह आपको आपकी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं किया मुझ पर, इस लाइन को कहकर ना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रोता है तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे।